नमस्कार दोस्तों। बहुतों का कहना है कि बीजेपी को 2024 में 400 पार सीटें मिलेगी, लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में 2019 वाला प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराना होगा। 400 सीटें तो बाद की बात है। अगर सत्ता में वापसी करनी है, 300 के आसपास सीटें पानी है, तो 2019 का प्रदर्शन इन प्रदेशों में एक बार फिर से दोहराना होगा। और यह कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और पंजाब में सुखविंदर सिंह बादल की राजनीति 2024 के बाद निपट जाने वाली है। यह बात कहने में बहुत अच्छी लग सकती है, सुनने में अच्छी लग सकती है, क्योंकि जो मौजूदा दौर में राजनीति की तस्वीर दिखती है, ये सभी लोग चिंता में दिखते हैं। पंजाब में बादल परिवार चिंता में है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति चिंता में दिखती है क्योंकि बड़ी टूट हो गई उसकी पार्टी में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव चिंता में दिखते हैं क्योंकि इस तरह के परसेप्शन बन रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और बिहार का जो मौजूदा राजनीति का सिनेरियो है वो भी कहता है कि नीतीश कुमार की राजनीति चिंता में, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव को 2025 के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए और खुद केंद्र की राजनीति में जगह बनाने के लिए। प्रधानमंत्री पद उनके सपने में आता है, लेकिन यह जो परसेप्शन है कि इन सब की राजनीति खतरे में है, क्या यह पूरी तरीके से धरातल पर आंकड़ों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में 100% सही दिखता है? आंकड़ों और कुछ मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अगर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और दिखती है। अभी मौजूदा समय में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को हटाकर खुद जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है, और जब से उन्होंने ऐसा किया है, कईयों का कहना है कि जेडीयू टूटने वाली थी, इसीलिए उसको बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया है। नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग लालू यादव के पास और कुछ लोग बीजेपी के पास जा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप केवल 3 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। इसके बाद तस्वीर कुछ बनती है, उसको समझना पड़ेगा कि इसके बाद तस्वीर बनती क्या है। बिहार में इसी साल 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने लाए गए। इस सर्वे में बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़, इसमें अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68%, और जो अगड़ी जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, वह 15.52%। यह आंकड़ा निकल के सामने आया। नीतीश कुमार बिहार में जिस वर्ग की राजनीति करते हैं उसका विकल्प बिहार में इस समय तो मौजूद है नहीं है। और यह जो जातिगत आंकड़े यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार एक बड़े वर्ग की राजनीति बिहार में करते हैं। बगैर नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति अधूरी है। यह तो हुई एक बात, और अधूरी कैसे है इसको दूसरी बात से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी और लालू यादव दोनों के दुश्मन नंबर 1 है और जरूरत भी नंबर 1 है। नीतीश कुमार के पास बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक जो चुनाव हुए हैं, इनमें 16% से लेकर 20% के आसपास वोट बैंक रहा है। करीब इतना ही वोट बैंक लालू यादव के पास भी बिहार में हर चुनाव का अगर आंकड़ा देखें तो इसी के आसपास लालू यादव के पास भी वोट बैंक रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें तो एक चुनाव को अगर छोड़ दे तो वो 15% के आसपास वोट बैंक हासिल करती रही है। यानी बात साफ है कि बगैर नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता पाई नहीं जा सकती है, ना लालू यादव पा सकते हैं और ना ही बीजेपी पा सकती है। पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, अगर कुछ जीतन राम मांझी वाला एक कार्यकाल छोड़ दे, तो पिछले 18 साल से अपनी इसी ताकत के दम पर नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में है, कभी बीजेपी को साध कर और कभी लालू यादव को साध कर। और अब तीसरी बात पर अगर गौर करें, इस समय देश में 2 तरह की राजनीतिक धाराएं चल रही है। एक रेवड़ी की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की तीर्थयात्रियों की जो तीर्थ यात्राएं है, जो धार्मिक स्थल है उनकी तीर्थ यात्राएं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं, और तमाम तरह की जो मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने की योजनाएं
केजरीवाल ने शुरू की और उसके जरिए आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पूरी की पूरी योजना को बीजेपी ने हथिया लिया है। यानी कि एक जो अभी मौजूदा समय में राजनीतिक लाइन खींच रही है वह केजरीवाल ने खींचनी शुरू की, जिसको बीजेपी ने हथिया लिया। और दूसरी जातीय जनगणना की जो राजनीति की लाइन नीतीश कुमार ने बिहार में खींची, उसको राहुल गांधी ने हथिया लिया केंद्र की राजनीति में। इसीलिए नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ, उन्होंने जो राजनीतिक लाइन खींची थी बिहार में, वह अभी मौजूदा दौर में केंद्र की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। और नीतीश कुमार को बीजेपी चिराग पासवान के जरिए बिहार में जितना नुकसान पहुंचा सकती थी वो पिछले चुनाव में पहुंचा चुकी है। और अब तो नीतीश को जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी टूट फूट चुकी है, दो हिस्सों में बंट चुकी है। अब इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता है बिहार में नीतीश कुमार को। आप एक और बात पर गौर कीजिए, ईडी और सीबीआई के जरिए भी नीतीश कुमार पर शिकंजा कसा नहीं जा पा रहा है। जदयू किसी एक परिवार का दल नहीं है, हालांकि वह एक आदमी का दल है, लेकिन जब हम एक आदमी की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के वर्चस्व वाला दल है, जिस तरीके से मौजूदा दौर में बीजेपी नरेंद्र मोदी के वर्चस्व वाला दल है। नीतीश कुमार राजनीति में सौदेबाजी के एक माहिर खिलाड़ी है। जब से प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा है, जो ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भी हां भरी है, तब से नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी है, क्योंकि उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का सपना है। इसीलिए उन्होंने बिहार की राजनीति में तेजस्वी के नाम को आगे बढ़ाया था। केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना है। इसीलिए उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि 2025 के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव के लिए खाली कर देंगे। बिहार में बीजेपी अगर 2019 का अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है, बीजेपी के पास अगर दोनों की सीटें मिलाए, बीजेपी की और नीतीश कुमार की पिछले चुनाव में तो 40 में से 39 सीटें हासिल की थी। अगर यह इस तरह का प्रदर्शन दोहराना चाहती है तो उसको तकरीबन उस 15% वोट की जरूरत पड़ेगी जो नीतीश कुमार के पास है। और बिहार में लालू यादव को अगर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना है तो उस 15% वोट की जरूरत है जो नीतीश कुमार के पास है। यानी कि नीतीश कुमार लालू यादव की भी इतनी जरूरत है और बीजेपी की भी इतनी ही जरूरत है, और दोनों के दुश्मन भी है। दोनों नीतीश कुमार को निपटा भी देना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन से यह समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कितने उपयोगी है और नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में कितनी ज्यादा महत्ता है। ये दोनों काम अभी तो होते हुए दिख नहीं रहे। यानी नीतीश कुमार को इतनी आसानी से बिहार की राजनीति में निपटाया भी नहीं जा सकता है, और नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार की राजनीति में हार भी नहीं मानने वाले हैं। उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए यह कहना कि नीतीश कुमार संकट में है, यह कहना जल्दबाजी है। संकट में है, 2024 के बाद की क्या तस्वीर बनेगी उसके बाद समझा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं, बीजेपी इतने ही बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीति शायद चिंता में पड़े। लेकिन मौजूदा दौर में बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति उस तरीके से चिंता में साफ साफ दिखती नहीं है। लालू यादव और बीजेपी दुविधा में है, यह कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार दुविधा में नहीं है। वह बहुत सारी चीजें साध रहे, उनको जहां लग रहा है कि टूट फूट हो सकती है, लालू यादव नुकसान पहुंचा सकते हैं या बीजेपी नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान को होने से कैसे रोका जा सकता है। जिस नुकसान को उद्धव ठाकरे नहीं रोक पाए, उस नुकसान को बिहार में नीतीश कुमार कैसे रोक सकते हैं अपने दल में, यह उसी कवायद में लगे हुए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठकर वे ज्यादा अच्छी तरीके से सौदेबाजी कर सकते हैं। यह कहना शायद सही होगा कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन सौदेबाजी के लिए तैयार कर रहे हैं। लालू यादव और बीजेपी इस उधेड़बुन में है कि नीतीश कुमार का क्या हल खोजा जाए, उनकी राजनीति की क्या काट खोजी जाए। यह कहना ज्यादा सही होगा मौजूदा राजनीतिक तस्वीर के तौर पर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।